आप इस राइस की लीफ में देख सकते हैं, इसकी मार्जिन पे 3 टाइनी वाटर की ड्रॉपलेट्स निकली हुई हैं। अब अगर इन वाटर की ड्रॉपलेट्स को हम गौर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये ओस की बूंद हो, लेकिन ये ओस की बूंद कतई नहीं है, बल्कि इसी प्लांट से ही निकला हुआ ये पानी है जो कि गटेशन के थ्रू निकलता है। और गटेशन होता इसलिए है क्योंकि जब सॉइल में वाटर सैचुरेटेड होता है तो रूट्स सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो जाइलम की फाइन कैपिलरीज हैं उसकी वजह से कैपिलरी इफेक्ट होता है और पानी ऊपर की तरफ उठता है। इस सिचुएशन में जो पानी का वाटर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में आ जाता है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है, और ये रूट प्रेशर फाइन कैपिलरीज के थ्रू वाटर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। अब अगर स्टोमेटा ओपन है जैसे कि दिन में होता है, तो स्टोमेटा अगर ओपन है तो ये जो पानी है वो वेपर के थ्रू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से इवेपोरेट कर जाएगा। बट अगर मॉर्निंग और इवनिंग में आप देखेंगे जबकि स्टोमेटा पूरी तरह से ओपन नहीं होते हैं या क्लोज होने वाले होते हैं, तो इस रूट प्रेशर से जो पानी ऊपर की तरफ उठता है वो स्टोमेटा बंद होने की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली जो लीफ की मार्जिन्स होती हैं उस पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम हाइडेथोड्स कहते हैं। इन हाइडेथोड्स के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता है। हाइडेथोड्स में जो टिप होती है, ओपनिंग होती है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है जाइलम की फाइन कैपिलरीज से, और इन्हीं जाइलम की फाइन कैपिलरीज से ये पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहता है। ये इफेक्ट आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में ही नज़र आएगा, और ये एविडेंस है रूट प्रेशर का। जो रूट प्रेशर है प्लांट में 2 या 3 मीटर या कुछ मीटर तक ही पानी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकता है। बहुत लंबी हाइट तक, बहुत ऊंची हाइट तक पानी को ये लिफ्ट नहीं कर सकता, फिर अदर फोर्सेस काम करने लगते हैं। इसके अलावा किसी स्मॉल प्लांट का कोई अगर कट एंड हो तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता है। ये भी रूट प्रेशर की ही वजह से है। जैसे कि आप इस टाइम लीफ में देख सकते हैं, इसको किसी जानवर ने चर लिया है और उसके बाद फिर यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी टपक रहा है। थैंक यू।